आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस का 31 अगस्त तक फैसला सुनाने की CBI की खुसूसी अदालत को हिदायत दी है। BJP और VHP के सीनियर कायदीन इस मामले में मुलजिम हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ्रेमन और सूर्यकांत की क़यादत वाली 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है। लखनऊ के ट्रायल कोर्ट के जज को नई डेडलाइन को अबूर किए बगैर तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इस मामले में मजमूई तौर पर 32 अफराद को मुलजिम बनाया गया है। इनमें LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, साबिक वजीर उमा भारती, बृजभूषण सिंह और साक्षी महाराज शामिल हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद अयोध्या में 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें एक केस बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश रचाने और दूसरा मुकदमा इश्तियाल अंगेज से पैदा करना है। इसके बाद मजीद 47 मुकदमात दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में आज अलग सुबह एक दिलखराश हादसे में औरंगाबाद के नज़दीक बुदन्नापुर करमाड रेलवे डिवीज़न में एक मालगाड़ी से कटकर 15 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी एक मजदूर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रेलवे ज़राए ने बताया कि सुबह 5:22 पर चीरपल्ली को जा रही एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने इतला दी कि नांदेड़ डिवीज़न की हुदूद में वाक़ बुदन्नापुर से करमाड़ के दरमियान 139 किलोमीटर पर 15 से 20 अफराद ट्रैक पर सो रहे थे, जिनमें से ट्रेन के नीचे आकर 14 अफराद की मौत हो गई है और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। बाद में एक मजीद ज़ख्मी ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इस दिलखराश हादसे पर नायब सदर M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने गहरे रंज गम का इजहार किया है। ज़राए ने बताया कि मध्य प्रदेश के उमारिया और शहडुल अजला के मजदूर थे जो जालना में SRG कंपनी में काम करते थे। ज़राए के मुताबिक ये लोग गुज़िश्ता शाम 7 बजे पैदल ही जालना से निकले थे। वो बुदन्नापुर तक सड़क पर चलते हुए आए थे और बाद में औरंगाबाद की तरफ रेलवे ट्रैक के किनारे चलने लगे। तकरीबन 36 किलोमीटर तक चलने के बाद वो बहुत थक गए और ट्रैक पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। बाद में उन्हें गहरी नींद आ गई। इनमें से 14 अफराद ट्रैक पर सो गए, 2 अफराद ट्रैक के बाहर नज़दीक लेट गए, जबकि 3 अफराद ट्रैक से दूर लेटे थे। ज़राए के मुताबिक 5 बजे के बाद जब वहाँ से मालगाड़ी गुजरी तो ट्रैक पर लेटे 14 मजदूरों की कटकर मौत हो गई, जबकि ट्रैक के नीचे करीब लेटे 2 मजदूर शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें बाद में औरंगाबाद ज़िले के घाटी में वाक़ सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ज़ख्मियों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पटरी से 2 दूर लेटे तीनों अफराद जिंदा हैं। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी कमिश्नर, मुकामी पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान मौके पर पहुँच गए। महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमा को औरंगाबाद के नज़दीक मालगाड़ी से कटकर मारे गए सभी मजदूरों के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे दिए जाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत ज़ख्मी लोगों का पूरा तिब्बी खर्चा देगी। उन्होंने कहा कि हम गैर मुकीम मजदूरों को उनके आबाई रियासत भेजने के लिए हर मुमकिन बहुत सी ट्रेनें चलाने के इंतजाम के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। मैं उनसे उम्मीद का दामन ना छोड़ने की दरख्वास्त करता हूँ। ठाकरे ने कहा कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों में तकरीबन 1 लाख गैर मुकीम मजदूर महफूज अपने घरों तक पहुँच चुके हैं और दीगर फंसे हुए मजदूरों को उनके आबाई रियासत भेजने के लिए और मज़ीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। दुनिया भर में अब तक 39,16,338 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 2,70,711 अफराद की इस मौजी वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि 13,43,054 अफराद ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 12,92,623 अफराद मुतासिर हैं और यहाँ अब तक 76,000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और 50,000 से ज़ायद केसेस वाले दुनिया भर के ममालिक में हिंदुस्तान अब 14वें मुकाम पर है और केसेस की मजमूई तादाद 56,342 हो गई है। मरकज़ी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 33 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इस वबा से अब तक 1,886 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 16,540 अफराद इस बीमारी से शिफायाब भी हो चुके हैं। अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और
टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 54 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जुमा को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1,887 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले अनंतपुर में दर्ज किए गए। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16 अफराद इस वबा से मुतासिर हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले विशाखापट्टनम रहा, जहां 11 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले मगरबी गोदावरी है, ज़िले में 9 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। अजला श्रीकाकुलम, प्रकाशम, नेल्लूर, कड़पा, मशरक़ी गोदावरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। जबकि बहैसियत मजमूई 547 मामलात के साथ सबसे आगे ज़िले करनूल है। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है, जहां 374 मामला दर्ज किए गए हैं। अब तक 842 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं, जिनको घर जाने की इजाज़त दी गई है। सबसे ज़्यादा रूबा सेहत होने वाले अफराद करनूल ज़िले के हैं। रियासत में इस मूजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 41 तक जा पहुँची है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि लॉकडाउन, कंटेनमेंट और रात का कर्फ्यू कोरोना वायरस के फैलने से रोकने में काफ़ी माविन साबित हुआ है। ई राजेंद्र ने बताया कि जुमा के दिन 10 मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब तक तेलंगाना में 1,132 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें सेहतियाब होने वाले 720 अफराद को फारिग किया जा चुका है। वज़ीर ने बताया कि GHMC बिलखुसूस जुनूबी शहर पर ख़ास तवज्जो दी जा रही। वज़ीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना के 33 अजला में से 9 ग्रीन जोन में हैं। चूँकि दूसरे 14 अजला में कोई केस नहीं है, लिहाजा उन्हें ग्रीन जोन अजला करार दिया जाए और इसके साथ साथ सूर्यापेट, वरंगल अर्बन और निज़ामाबाद अजला में ग्रीन जोन करार देने की मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। इम्कान है कि पीर के दिन तक इन 14 अजला को ग्रीन जोन करार दिया जाएगा। इसके बाद 80% तेलंगाना तमाम सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा। सिर्फ इज्तिमाई हमल व नकल और दीगर प्रोग्रामों पर पाबंदी रहेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि समाजी फासला और दीगर तदाबीर को बराबर इख्तियार किया जाएगा। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जोन में हैं केस दर्ज हो रहे हैं, देही इलाकों में कोई केस नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां भी केस आ रहे हैं वहां पर सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं और ICMR क़वायद के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के टेस्ट मौसर अंदाज में न करने पर अदालत ने नाराज़गी जाहिर की है। मफाद आमा के तहत दाखिल की गई दरख्वास्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब किया है कि टेस्ट करने के लिए हुकूमत क्यों पसोपेश कर रही है और मौत होने पर लाश का मुआयना क्यों नहीं किया जा रहा है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि कौमी सेहत इदारे के रहनुमायान और खतूत के मुताबिक काम कर रहे हैं। जिस पर अदालत ने सवाल किया कि अलामतें ज़ाहिर होने वाले शख्स का मुआयना करने की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कही है। अदालत ने कहा कि जब तक मुकम्मल टेस्ट नहीं करेंगे हकीकी तस्वीर किस तरह सामने आएगी। सिर्फ आदाद शुमार से कोरोना वायरस के फैलने का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। आइंदा समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर बल्दी नज़्म और नस्ख और TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने ट्वीट ये करके कहा कि TRS हुकूमत तेलंगाना के किसानों की फलाह बहबूद की पाबंद ओहद है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्ज की माफ़ी के लिए 1200 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी है, जिससे कर्ज माफ़ी स्कीम के तहत 5,50,000 किसानों के 25,000 रुपये तक के कर्ज माफ़ हो जाएंगे। तारक रामाराव ने कहा कि मानसून तक किसानों को रईतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाने वाली है। इसके लिए भी चीफ मिनिस्टर ने 7,000 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी है। इस स्कीम से 57 लाख किसान मुस्तफ़ीद होंगे। KTR ने बताया कि ये नकद रकम 2 और 3 दिन में किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज वरंगल रूरल के वनपर्ती के आवाकुंडा के मुकाम का दौरा किया, जहां रोजगार तमानियत के काम चल रहे हैं, जहां 500 मजदूर काम कर रहे हैं। खुद वजीर ने भी मजदूरों के साथ मिलकर काम किया।
उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मजदूरों को रोज़गार फराहम करने के लिए संजीदा है। हुकूमत ने रोज़गार तमानियत के तहत 170 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन जारी है। मजदूर समाजी फासला रखते हुए तामीरी काम करें। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम दिया जा रहा है। नए मजदूरों को भी काम पर लाया जा रहा है। हर मजदूर को कम से कम 200 रुपये मिल रहे हैं। KCR ने हर एक को काम देने की हिदायत दी है और इस पर अमल आवरी हो रही है। रियासत में कोई भूखा न रहे, हुकूमत का नस्ब-उल-ऐन है। మాస్క్ ఉన్నోళ్ళే రావాలి. అక్కడ టవల్ అన్నా పెట్టుకొని రావాలి. మాస్క్ కంపల్సరీ. టవల్ కిందికి మీదికి పెట్టుకొని టవల్ ఉండాలి, మాస్క్ ఉండాలి. సరే సరే. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 12 मई से पर्चों की जांच का काम रियासत भर में वाक़ 33 मराकज़ पर शुरू करते हुए 30 से 35 दिन में जांच के कामों को मुकम्मल करेगा और जून के दूसरे हफ्ते में मुमकिन हद तक नतायज को जारी करने के अहकामात को ख़ती शक्ल देंगे। INN से खुसूसी बात करते हुए सेक्रेटरी बोर्ड सैयद उमर जलील ने बताया कि 23 मार्च को मुनक्किद होने वाला एक पर्चा जिसे मुलतवी किया गया था वो 18 मई को रियासत के 17 मराकज़ पर मुनक्किद होगा, जिसमें 862 तलबा जोग्राफी और मॉडर्न लैंग्वेज के इम्तहानात लिखेंगे। कोरोना वायरस के बाद पहले से तयशुदा 12 मराकज़ को तौसी देते हुए 33 मराकज़ में तब्दील कर दिया गया है। तमाम मुम्तहिन को सोशल डिस्टेंसिंग फराहम करते हुए उन्हें मास्क, सैनिटाइज़र और लिक्विड सोप की सहूलत फराहम की जाएगी। तो तकरीबन मुकम्मल हुए हैं। सिर्फ एक पर्चा बाकी था कि लॉकडाउन शुरू हुआ और एक पर्चे को मुलतवी किया गया। अब रहा मरहला इम्तिहानात के लिए नताइज के लिए पेपर्स की जानकारी अहम है। वो जानकारी का मरहला लॉकडाउन के दौरान अब शुरू होने वाला है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएशन सेक्रेटरी जनाब सैयद उमर जलील साहब से। उमर जलील साहब, INN चैनल में आपका खैर मक़दम है। जलील साहब ये बोलिए, एग्ज़ाम्स तो हुए, एक पेपर बाकी था जब लॉकडाउन शुरू कर दिया गया, तो वो एक पेपर बाकी है। अभी एक पेपर को आप कैसा अरेंज करेंगे और उसके साथ पेपर के जांच का जो मरहला है वो किस तरह, उसके लिए क्या तैयारियां बोर्ड ने की है? जी, लॉकडाउन अनाउंस हो जाने की वजह से 23 मार्च को जो हमारा पेपर था ज्योग्राफी और मॉडर्न लैंग्वेजेस का, वो हम पूरा नहीं कर पाए। तो CM साहब के हुक्म के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया वैल्यूएशन का, और ये जो बाकी पर्चा है इसको ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि 18 मई के दिन ये इम्तहान रखा जाएगा। तो एक दिन में हो जाएगा। इसमें सिर्फ 862 बच्चे हैं, सिर्फ 10 लोकेशन पे इनका इम्तहानात हैं। तो इंशाल्लाह इसको एक दिन में पूरा कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वैल्यूएशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया तो हमने काम शुरू कर दिया है। फ़िलहाल उसके कोडिंग का जो मरहला है वो कोडिंग का मरहला पूरा कर रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यूएशन प्रॉपर जो रहेगा बच्चों के पर्चों का, तो वो 12 तारीख से शुरू होगा और इंशाल्लाह एक महीने में हम इसको पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए चूँकि पहले से अब आप लोग जो सेंटर्स वैल्यूएशन के डिसाइड किए थे, अब तो सोशल डिस्टेंस के साथ करना है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट करे और उसके लिए जो बिल्डिंग्स पहले से डिसाइड उसमें कुछ इजाफा किया क्या? बहुत सही फरमाया आप। अभी हमारे 12 वैल्यूएशन कैंप हैं, 12 सेंटर्स या 12 बिल्डिंग्स हैं। और चूँकि कोरोना बीमारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने 21 और बिल्डिंग आइडेंटिफाई करे हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारा वैल्यूएशन कैंप है उसके अतराफ व अकनाफ में दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करके ये सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करेंगे। एक कमरे में या हॉल में 8 से 10 से बढ़ के लोग नहीं बैठेंगे। तो पहले आपके 12 सेंटर्स थे, इस वक्त वो जाके 12 से 33 हो जाएंगे। जी, 12 से हैदराबाद के एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि बैरूनी ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस हैदराबाद लाने के लिए 9 परवाज़ें चलाई जाएंगी और यह सिलसिला हफ्ते से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले के तहत पहली परवाज़ वंदे भारत मिशन के तहत चलाई जाएगी, जिसमें ज़ायद 200 मुसाफिरीन सवार होंगे और ये परवाज़ हफ्ते की शाम कुवैत से उड़ान भरेगी। इस माह की 17 तारीख तक खुसूसी परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए 9 हिंदुस्तानियों को लेकर 6 बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से हैदराबाद पहुंचेंगी।
शादी में ताखिर पर लड़के और लड़की ने खुदकशी कर ली। ये दोनों इस ताखिर पर तनाव का शिकार हो गए थे। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के नरनूर मंडल के कंपूर गांव में पेश आई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस खुसूस में इत्तला दी। पुलिस ने कहा कि इन दोनों की मंगनी हुई थी और इस लॉकडाउन की वजह से आयत पाबंदियों के सबब वो शादी नहीं कर पा रहे थे। शादी न होने पर इन दोनों ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। इन दोनों की शनाख्त गणेश और सीताबाई के तौर पर की गई है। इस वाक़े के साथ ही गांव में गम की लहर दौड़ गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने भिजवा दिया गया था। तेलंगाना रियासत से जहां नकल मुकाम करने वाले मजदूर रवाना हो रहे हैं, वहीं गैर आबाद मजदूर तेलंगाना में रोज़गार के लिए तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। जुमा के दिन बिहार से 225 मजदूर हैदराबाद को पहुंचे। लिंगमपल्ली स्टेशन पर वजीर सिविल सप्लाईज बी कमलाकर और कारपोरेशन के सदर एम श्रीनिवास रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर संदीप कुमार सुल्ताना ने उनका फूल देकर खैर मकदम किया। वजीर सिविल सप्लाईज बी कमलाकर ने कहा कि हैदराबाद को आने वाले ये मजदूर एस मिल्स हैं, काम करने वाले मजदूर हैं। ये राइस मिल्स में काम करने वाले मजदूर हैं। ये मजदूर लोग नलगुंडा, मिर्यालगुड़ा, करीमनगर, कामारेड्डी, जगतियाल, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, सिद्दीपेट को इन तभी जांच के बाद इन अजला को मुंतकिल किए जाएंगे। खगड़िया जिला आगे बढ़ो, लाइन बढ़ाओ, वही गैप रखो, वही गैप रखो, लाइन कट्टी करो, सही आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। వేరియస్ మనం జగిత్యాలకు, మిర్యాలగూడకు, నల్గొండకు రైస్ మిల్స్ ఉన్న చోట్ల పంపడం జరుగుతుంది తెలంగాణ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने सिद्दीपेट जिले के कोहिड़ा मंडल के बसवापुर में धान की खरीदी के मरकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदारी में टीआरएस हुकूमत नाकामी से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ रियासत में धान पर बोनस भी अदा किया जा रहा है। बोनस को मिलाकर वहां धान फी कुंटल 2,500 रुपये किसानों को अदा किए जा रहे हैं, जबकि तेलंगाना में फी कुंटल धान पर सिर्फ 1,835 रुपये ही अदा किए जा रहे हैं। तरगु के नाम पर राइस मिलर्स किसान को धोखा दे रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। रियासत भर में धान की खरीदी के लिए 20 करोड़ थैलों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हुकूमत ने 25% थैले भी तैयार नहीं रखे हैं, जिससे खरीदी के अमल में ताख़िर और रुकावटें हायल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से धान को नुकसान पहुंच रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने खरीदी के अमल में तेज़ी लाने का मुतालबा किया, वरना बारिश से नुकसान पर चंद्रशेखर हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। पीसीसी सदर ने कहा कि आईकेपी सेंटर में जो खातिन धान की खरीदारी कर रही हैं, उन्हें गुज़िश्ता 4 फसलों से कमीशन अदा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में धान की खरीदी के दौरान हमाली के अखराजात भी हुकूमत की जानिब से अदा किए जाते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत उसे ख़त्म कर दिया है, जिससे किसानों पर बोझ आयद हो रहा है। बाद अज़ां उत्तम कुमार रेड्डी ने करीमनगर ज़िले के मुख्तलिफ आईकेपी सेंटर्स का दौरा करते हुए धान की खरीदी का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। కష్టపడి ఇట్లా చేస్తాను ఎందుకు మరి ఇట్లా చేసుడు ఈ సంచులు లేవంటారు సంచులు నడిచినాయి అంటారు ఐక్యం ఆడకాట అయితేనే అంటారు అన్ని అర్థాలు ఉన్నాయా విషయంలో కానీ కందుల విషయంలో కానీ బత్తాయి విషయంలో కానీ నిమ్మ విషయంలో కానీ పసుపు విషయంలో కానీ మామిడి విషయంలో కానీ ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది.
రైతులకు న్యాయం చేయడం లేదు. రైతుల ఇంట్రెస్ట్ కాపాడడానికి వారు కష్టపడి పండించిన అన్ని రకాల వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఉద్యానవన ఉత్పత్తులకి సరి అయిన రేటుతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పర్యటన మేము చేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ధాన్యం కేంద్రంలో, ఈ కొనుగోలు కేంద్రంలో వరి ధాన్యం, మొక్కజొన్నలు ఉన్నాయి. కందులు జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు ఉన్న కందులు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ఒక్క రైతు కన్నా ఒక్క రూపాయి వచ్చిందా కేసీఆర్ గారు జవాబు చెప్పడం. तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एस बापू राव ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए जियो नंबर 3 को दोबारा बहाल करने के लिए नज़रसानी दरखास्त दाखिल करने की रियासती हुकूमत से सिफारिश करें. मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जियो 3 के तहत कबायली इलाकों में गिरिजनों और आदिवासियों को मुलाजिमत से महरूम हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्तर नुमाइंदगी न होने की वजह से ये फैसला किया है. जियो 3 को मनसूख किया गया तो दस्तूर के 5वें शेड्यूल के गिरिजनों के हुकूक सल्ब हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली तैयार की जाएगी. साबिक रुकन काउंसिल रामलू नायक ने कहा कि चिल्लर सियासत अपोजिशन नहीं बल्कि केसीआर कर रहे हैं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी एक फौजी हैं, उनको ब्रोकर कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. उन्होंने मुल्क की खिदमत की हैं. कांग्रेस पार्टी को कुछ कहने से पहले अपनी पार्टी के बारे में गौर करें. दूसरी पार्टी के कायदीन को खरीदने वाले सियासी फहाशा का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केसीआर के ख़ानदान में सबको रोज़गार मिल चुका है, कल उनके पोते को भी मुलाजिमत मिल जाएगी. टीआरएस पार्टी एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुकी है. के वजीर आला बहुत बड़े बात करते हैं. परसों फार्मर के समस्या पे उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल बैठे एक रोज का. वो भूख हड़ताल में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोलते हैं. चिल्लर पॉलिटिक्स कर रहे. ये टाइम पे चिल्लर पॉलिटिक्स करना क्या? चिल्लर पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे. एक ब्रोकर बोलते पीसीसी प्रेसिडेंट. ब्रोकर कौन है? पासपोर्ट का ब्रोकर कौन था? आज एक सैनिक, एक देश के लिए लड़के जो थर्ड वर्ल्ड वार में वार हुए, जब भी उत्तम कुमार रेड्डी का जिस्म आधा जलने के बाद में भी उन्होंने देश को सेवा की. ऐसे आदमी को पकड़ लेके, एक सर्विसमैन को पकड़ लेके, एक कैप्टन को पकड़ लेके तुम ऐसी बात करना आपको शोभा नहीं देती. आज इंटी पार्टी, घर की पार्टी, घर के बाजू की पार्टी, तुम्हारी एक पार्टी थू बोल के बोलता. तुम्हारी क्या पार्टी थी? तुम्हारी घर की पार्टी है. आज सुधाकर, डॉक्टर चेरकू सुधाकर, उसको एक चरित्र है, एक बड़ा लीडर है वो. आज उन्होंने, जब उनका बेटे का शादी हुआ था, जब तेलंगाना नहीं आया था, हाथ कड़ी पिना के उसको शादी में लेके गया. जब उसको तुम याद आए, उन्होंने याद आया. आज क्या बोलता है? बोले तो कैसा इज्जत नहीं, ऐसा बात करते हैं. घर की पार्टी, घर के बाजू की पार्टी, तुम्हारे को डिपॉजिट आती, तुम एक पार्टी. अरे हमारी पार्टी घर की पार्टी. 2001 में तू लगाए, जब तेरे पार्टी में कितने लोग थे? आंध्रा वाले देख के भाग जाते थे. कैंडिडेट ठहरो रे बोले तो टीआरएस से हम कहीं को ठहरते बोल के वो लोग हम भाग जाते थे. मेयर को मैं पकड़ के लाया. वो मेयर मैं 2 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ बोल के 2 रोज रह के उन्होंने भाग गया. आज तुम्हारे डिपॉजिट नहीं है. नाई नरसिम्हा रेड्डी को बल्दिया इलेक्शन में ठहरा करे. मेयर इलेक्शन जब डायरेक्ट था, डिपॉजिट नहीं आया. आज बीएसपी पार्टी कांचीराम कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि केसीआर वन मैन शो की तरह काम कर रहे हैं. टीआरएस में वज़रा और अरकान असेंबली डम्मी हो चुके हैं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़रा सिर्फ केसीआर का भजन करने के लिए हैं. शराब की दुकानों पर समाजी फासले की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोरोना फैलेगा, लेकिन रमज़ान में मसाजिद में फासले की ज़रूरत महसूस हो रही है. कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा है. अगर कल कुछ हालात ख़राब हो जाएं तो उसके लिए केसीआर जिम्मेदार होंगे. उन्होंने टी श्रीनिवास यादव के सदर पीसीसी पर किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल पर बात करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए शख्सी तनकीदें कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उस पर टी श्रीनिवास यादव माफ़ी मांगे, वरना यह समझा जाएगा कि केसीआर की काबीना में गैर किरदार वज़रा हैं. उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्क की खिदमत की है, उनकी तौहीन की है. उन्होंने टीआरएस श्रीनिवास यादव को खबरदार किया कि अगर
दोबारा इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया गया तो उसके संगीन नतायज होंगे। क्या अपन लॉकडाउन है क्या? अभी ऐसा तो नहीं दिख रहा मेरे को। तो लॉकडाउन पूरा निकाल दिया, खाली लॉकडाउन बोल के पुकार दिया, मगर लॉकडाउन तो चल रहा ही नहीं। पूरे पब्लिक पूरा बाहर फिर रहा है। वाइन साहब खुला कर दिए, मोदी साहब केसीआर साहब दोनों बात रात को बात कर लिए, दिन में पूरा खुला कर दिए। अब क्या हाल है, एक एक वाइन्स के 1000, 2000, 1500, 500 लोग वाइन्स को ठहर रहे। वो लोग को कराना नहीं आता क्या? फिर ठीक है, अगर वो लोग को कराना नहीं है तो अब ये रमजान का सीजन है ना, अब रोजा रहते ना, फिर वो लोगों को भी मस्जिद कितने लोग रहते? एक मस्जिद में 1000 रहते, 500 रहते, उतना ही रहते ना, 500, 1000, 500, 1000 रहते मस्जिद में। शाम को रोजा चढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए सब 500 रहते, एक मस्जिद में 200 रहते, एक मस्जिद में 1000 रहते। हाँ, ऐसे मस्जिदों में रोजा को छोड़ने के लिए फिर खुला करो। अगर आपको या 1000, 2000 लोग वाइन्स करने ठहरे तो कराना नहीं आता, मस्जिद में गए वालों को कराना होता है क्या? फिर ऐसा बोले तो खाली बिल मुसलमानों को बदनाम कर दे रहे केसीआर साहब, मोदी साहब दोनों मिलके। हाँ, मैं ये भी बात पूछना चाह रहा हूँ। ओवैसी साहब आप भी पूछना, आप भी अकबर साहब, ओवैसी साहब आप भी पूछो, केसीआर को पूछो, कहीं को नहीं पूछ रहे आप लोग। मेरा सवाल यही है, ये वाइन्सों का ने 1000, 2000 लोग ठहरे तो कोरोना नहीं आता, फिर 500, 1000 लोग मस्जिद में जाके रोजा छोड़ के वो लोग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री में दूसरी मरतबे गैस के अखराज की सोशल मीडिया पर आई इत्तलात के बाद आवाम की बड़ी तादाद 2 व्हीलर्स, कारों और पैदल कल शब तकरीबन 1 बजे अपने घरों से निकल पड़ी। मुरलीपालम, माधवधारा, गोपालपट्टनम, सिम्हाचलम, दीपागुंटा और पेंदुर्ती इलाकों से लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकल पड़े। कल शब ये अफवाह गश्त करने लगी कि पुलिस ने इस कंपनी के 5 किलोमीटर हुदूद के इलाके के रहने वालों से ख्वाहिश की है कि वो अपने मकानात का तख्लिया करवा दें, क्योंकि इस इलाके में गैस का अखराज हो रहा है। इस खबर में दावा किया गया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब हुक्काम एहतियाती तौर पर 1 किलोमीटर हुदूद से एहतियाती तौर पर लोगों का तख्लिया करवा रहे थे, क्योंकि बाज़ बुखारात हुनूज इस इलाके में मौजूद हैं। कई अफराद जिन्होंने अपने मकानात का तख्लिया किया, सड़क पर अपनी 2 व्हीलर्स गाड़ी में ही रात गुजारी की। कई अफराद साहिल की सड़क पर ही जमा हो गए। सरकारी ज़राए ने कहा कि प्लांट में हर चीज़ मामूल के मुताबिक है और परेशान होने की कोई बात नहीं है। पुलिस की गाड़ियों ने 2:30 बजे शब ऐलान शुरू किया कि अवाम परेशान ना हो। पुलिस ने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने घरों में ही रहें। मोहब्बत से इनकार पर एक ऑटो ड्राइवर ने 14 साल लड़की के गले पर ब्लेड से हमला करके उसको जख्मी कर दिया। यह वारदात आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में पेश आई। पुलिस ने बताया कि ज़िले के गुत्ती अनंतपुर की 14 साल लड़की मुकामी स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल करती है। इस देहात का रहने वाला ऑटो ड्राइवर रामानुजम गुज़िश्ता चंद दिनों से इससे मोहब्बत का दावा कर रहा था, ताहम लड़की ने मोहब्बत से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उसने लड़की के घर में घुसकर रेज़र ब्लेड से इसके गले पर हमला करते हुए इसको ज़ख्मी कर दिया। इस हमले के वक्त लड़की के वालिद, जो मजदूर बताए जाते हैं, काम के सिलसिले में गए हुए थे। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ख्मी लड़की को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और फरार हमलावर की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घरों से बाहर निकलने वाले अफराद के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मास्क न लगाने वाले अफराद को 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया है। रियासत में लॉकडाउन में 29 मई तक तोसी के पेश नज़र बाज़ रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कल तमाम कलेक्टर्स और एसपीज़ को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए और इस पर अमलवारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।